एवरीवन। इसमें हम करेंगे फैशन इलस्ट्रेशन। मैं बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है। जनरली फैशन फिगर और नॉर्मल फिगर में डिफरेंस ही होता है कि फैशन इलस्ट्रेशन स्लाइटली उसके लेग्स लंबे होते हैं और हेड्स ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर सपोज हम नॉर्मल ह्यूमन फिगर के हेड से काउंट करें तो 7.5 हेड्स होते हैं और फैशन इलस्ट्रेशन 10 हेड्स होते हैं। हम अगेन हेड से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो सपोज मैं यहाँ पे 1 इंच का एक हेड मार्क करता हूँ। सपोज मैंने मार्क किया, राइट। हमें इसको रिपीट करना है, ठीक है। मैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों अलग अलग बताता हूँ क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच स्पेस हाइट वाइज। 5 हेड्स ले लेते हैं हम। 1 हो गया ये, 2, 3, 4 and 5, राइट। ऐसे हमें साइड में और एक ले लेते हैं लोअर बॉडी के लिए। इसमें बस हमें एक और हेड्स चाहिए होंगे। मैं बताता हूँ क्यों वो भी। हो गया। अब यहाँ पे हमें करते हैं इसको इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेम यहाँ पे अगेन वैसे तो 6 आना चाहिए पर मैं 4 से शुरू करता हूँ तो कनेक्टेड हो जाएंगे दोनों। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10 हेड्स। तो ये सब हेड्स हैं, इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वंस ही हो गया, मैं उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट्स। एक पहले ज्योमेट्रिक फिगर बनाएंगे, उसके ऊपर हम फाइनल फिगर ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए गाइडलाइंस। तो हेड के लिए लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ले लें। 0 to 1 हमारा हेड लेवल। तो यहाँ पे ऐसे मार्क करके राइट दोनों साइड इक्वल। स्केल यूज करना तो कर लो बेसिक्स के लिए। अब यहाँ पे 1.5 के थोड़ा सा स्लाइड ऊपर, सपोज ये 1.5 है तो सेंटर से ऊपर एक्चुअली जॉइंट आता है, नेक जॉइंट। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाए थोड़ा सा और ऊपर तक, राइट, रफली। फिर ये हो गया हमारा शोल्डर लाइन। ये हेड का जस्ट डबल होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, सेम यहाँ पे एक 1 हेड, यहाँ पे 1 हेड, 2 हेड्स हो गए। तो इसको ऐसे 2 हेड्स मार्क करके हमें क्या करना है, ऐसे इसको कर्वली मतलब कर्व जॉइन कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें जो बस्ट लेवल है स्लाइटली 2 के बिलो आएगा। तो एक गाइडलाइन हो गया बस्ट लेवल के लिए। देन 3 पे आता है हमारा वेस्ट, 3 और स्लाइड 3 के नीचे। तो यहाँ पे मैं गाइडलाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे एक जॉइंट बनाना है ऐसा हमें, सर्कल, लेकिन सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे उसको डिवाइड कर लेंगे 2 टाइप में, दोनों अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इन दोनों साइड इक्वल। उसके बाद ऐसे बस कनेक्ट कर देना है उसको, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर ले। इस साइड भी वैसे ही, राइट। अब 4 पे आता है हमारा हिप लेवल। तो 4 जितना ये शोल्डर विड्थ है ना, उतना ही हमारा हिप का विड्थ होगा। उससे ब्रॉड भी हो सकता है पर नैरो ना करें। तो ये गाइडलाइन के तौर पे ऐसे ही हमें यहाँ पे मार्क कर लेंगे
और यहाँ से राइट। इसके बाद हमें चाहिए जो 4 पे हमारा हिप लेवल हो गया, जो 4 एंड क्वार्टर पे 4/4 में हमारा क्रॉच लेवल आता है। सो यहाँ पे मार्क करके ऐसे हमें कर्व करके ज्वाइन करते हैं यहाँ से राइट। ये हो गया हमारा क्रॉच। उसके बाद हमारे थाइज आएंगे, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ थाइज। सो जैसे हम यहाँ पे क्रॉच लेवल आया था, सेम क्रॉच यहाँ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हिप लेवल है 4 में राइट। सो हम इसमें भी सेम वही फॉलो करना है हमें। तो ऐसे कर्व कर देना है ऐसे क्रॉच को कनेक्ट करके। अब इसके बाद नी लेवल, सो 6.5 में हमारा नी लेवल आएगी और 7 में काफ मसल्स। सो दोनों मार्क कर लिए और 9 पे एंकल, 10 पे फीट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 जॉइंट्स होंगे। यहाँ पे जो नी में है यहाँ पे एक जॉइंट और यहाँ पे भी 2 सेमी सर्कल्स बनाना है, और थाई के जॉइंट्स के लिए पेल्विक जॉइंट्स। यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, 2 जॉइंट्स, एंकल जॉइंट छोटे छोटे। बस अब क्या करना है हमें, इसे बस स्ट्रेट कर देना है ऐसे, डायगोनल लाइन हल्का सा। ये ध्यान रहे ज़्यादा बाहर ना जाए, जितना हमारा एज है हिप का उसके अंदर ही फिट हो जाएगा। सेम यहाँ से भी गाइडलाइन ऐसे डायगोनल राइट। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। सो बस यहाँ से हमें इसे कनेक्ट कर देना है, यहाँ से लेके स्ट्रेट करना है बस हमें। सेंटर लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ से डायगोनल। सेम इस साइड भी स्ट्रेट, यहाँ से ऐसे डायगोनल राइट। अब इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कर्व आएगा। तो यहाँ पे काफ मसल ऐसे राउंड होके नैरो हो जाएगी नी पे, सॉरी एंकल पे। तो ऐसे कर्व राइट। सेम इस साइड क्या होगा, सेम ना करें ऐसे, इस साइड पहले अंदर एक लाइन आएगी। सो ये हमारा से जॉइंट है कि यहाँ पे नी जॉइंट मसल्स हो गए, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक बड़ा सा, 2 मसल्स राइट। इस साइड भी कर्व सॉकेट। अब यहाँ पे हमारा फीट, तो अगेन ये फुल हाइट में लाइक हील्स है, तो इसमें मैं ऐसे डायगोनल लाइन बनाना 3/4 तक। क्या करना है इसमें, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आना है ऐसे ए में, ए शेप में। यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाना है, सेम नीचे से भी एक ट्रायंगल ही बनाना है ऐसे डायगोनल उल्टा राइट। यहाँ से भी सेम स्ट्रेट। सो ये रहा हमारा एक फिगर का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो पहले इसको प्रैक्टिस करें 2-3 बार, और फ्री हैंड ही प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद हमें पूरा को इसके ऊपर मैं फाइनल फिगर करता हूँ, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा लाइट। अब जो फाइनल फिगर होगा वो आर्म्स बच गया इसमें। तो आर्म्स के लिए क्या करना था, क्रॉच लेवल पे एक लाइन लेना है, क्रॉच पे आएगी रिस्ट हमारी,
क्रॉच लेवल पे आएगी रिस्ट, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी गाइडलाइन लिया था, लाइट से लाइन ले लेता हूँ, और नो 3, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 पे आएगी हमारे वेस्ट लाइन, एल्बो लाइन, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनाना है हमें, अगेन सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे, राइट, और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना है। अब जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यू नो, सेंटर जो थर्ड लाइन है 3 पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगी, एक पॉइंट यहाँ पे, सेम एक पॉइंट, और रिस्ट पे यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे, ये सब जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें सर्कल्स बनाना है। जैसे नी पे जॉइंट था, सेम यहाँ पे नी की जगह एल्बो जॉइंट्स, और रिस्ट जॉइंट थोड़ा छोटा होगा तो छोटा सर्कल, यहाँ पे अगेन एल्बो, रिस्ट, राइट। इसको स्ट्रेट कर देना है ऐसे हमें, यहाँ से स्ट्रेट, दोनों साइड जो सेंटर लाइन है उसके दोनों साइड इक्वल थिकनेस देना है, ऊपर से थोड़ा थिक, नीचे आते आते नैरो हो जाएगी स्लाइट। और यहाँ पे हमें जैसे एकदम स्ट्रेट ना लेके हल्का सा से कर्व देना है हमें, राइट। इसके बाद यहाँ पे 5 तक क्या आएंगे, उसके फिंगर्स आएंगे, जो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ऐसे करना है हमें बेसिकली, यहाँ से लाइन हो गया, ये हमारा हैंड्स भी कंप्लीट। अब हम करते हैं फाइनल, इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार, देन स्विच टू फाइनल फिगर। सो फाइनल फिगर में कुछ नहीं, थोड़ा सा और कर्व स्मूथ हो जाएंगे और ये सब जॉइंट्स हट जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फेस, यहाँ पे हमें चाहिए नेक, तो ऐसे कर्व, ऐसे कर्व, थोड़ा नेक नैरो होगा, देन यहाँ पे स्लोप चाहिए हमें ऐसे। तो ये जो शोल्डर, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे आएंगी कॉलर बोन, तो यहाँ पे से थोड़ा वी शेप देके ऐसे कर्व, कर्व, कॉलर बोन, फिर यहाँ से हमारा शोल्डर लाइन ऐसे कर्व, फिर यहाँ पे आर्म्स पूरा उसी को कंटिन्यू करके जो लाइन में और हाइड कर लेता हूँ उसको, राइट। फिर यहाँ पे आर्म्स, यहाँ पे कर्व्स आएंगे 2 के बिलो, यहाँ से कर्व साइड करें दोनों साइड,
सो यहाँ पे अगेन उसके बाकी रेस्ट आर्म्स कर्व डिटेलिंग थोड़ा सा से राउंड देके, फिर यहाँ पे फिंगर्स स्ट्रेट, पहले थंब बनेगा तो ऊपर, फिर 1 2 3 ऐसे कट दिए, राइट। इस साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लाइन ऐसे, ऐसे कर्व, जितना नो हमारा स्टिक फिगर या रोबोटिक फिगर जो बनाया था इससे पहले, वो जितना परफेक्ट बनेगा, मेजरमेंट जितना एक्यूरेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल फिगर है वो बेटर होगा। तो हमेशा ट्राई करें कि जो बेसिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, वो सही से बन जाए। सो यहाँ से ऐसे लाइंस, अगेन थोड़ा सा ऊपर रहेगा थंब, 1 2 3, ये हो गया। अब बॉडी कुछ नहीं ज्यादा, हमें बस कर्व करना है। सो यहाँ से फ्री एंड ऐसे कर्व, सेम इस साइड भी, राइट। यहाँ से भी ऐसे कंटिन्यू होगा। लेग्स में वहाँ बताता हूँ, फिर क्रॉच को थोड़ा सा से कनेक्ट कर लें, ये हमारा अराउंड वेस्ट, यहाँ पे बेली बटन आएगा, तो यहाँ पे ऐसे मार्क करें लाइन, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन मार्क करते हैं फेस के आई लेवल के लिए, राइट। सो अब आते हैं लेग्स में। तो जैसा हमारा उसमें रेडी था क्रॉच में दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे इजी रहेगा थोड़ा हमारे लिए। राइट, अब ऊपर से कर्व आ रहा है जैसे यहाँ पे थाइस, तो ऐसे ही हमें नीचे आना है इसको, ऐसे स्मूथली यहाँ पे नैरो हो जाएगी, राइट। हमारा जो नी में आता है जैसे यहाँ पे नैरो हो रहा है दोनों साइड सेम, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थोड़ा, यहाँ पे इससे नैरो होगा, राइट। इस साइड पे सेम, हाँ सो अभी यहाँ से एक दो बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा वो तो लाइन। उसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन से चाहिए हमें थोड़ा गैप, ऐसे मैंने यहाँ से काफ मसल को और बाहर जाता हुआ कर्व देते हुए फिर नीचे, फिर यहाँ पे सेंटर थाई, लाइक थाई गैप रहेगा इसमें फीमेल फिगर में, तो यहाँ से जो हम लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किए थे वो उसी में ही आई होप यहाँ तक समझ आया हो। बस इसको ही कंटिन्यू करना है नेक्स्ट साइड, मतलब राइट साइड।
तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो 50 बार देख लोगे तो भी नहीं आएगा कुछ ऐसे। तो ऐसे प्रैक्टिस करें इसको पेपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट। हैंड्स फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार नहीं बनेगा तो फिर अगली बार बन जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट। सो ये रहा हमारा फाइनल फिगर। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो में मूवमेंट बताता हूँ मैं डिफरेंट इसी मूवमेंट, इसी बेसिक फिगर को यूज करके करेंगे। तो बेसिक फिगर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा लेफ्ट साइड में कंप्लीटली मैंने जो ड्रॉ किया है, इन दोनों फिगर को यूज करके कंप्लीट फिगर बना दिया। और ये दोनों तो अभी बताया था। और राइट साइड में लाइक थोड़ा सा शेडो, मतलब डार्क और लाइट यूज करके मैंने उसको 3D बना दिया। तो आप इसको तीनों को प्रैक्टिस करें और मल्टीपल टाइम्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ और मूवमेंट्स।